कल हमने 85 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 86 से संबंधित प्रश्न उत्तर चल रहे हैं हमारे यूथ कंपटीशन की बुक से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गारसदा तासी ने। गारसदासी का जो ग्रंथ था कौन सा था? इस्तावर द लिटरेव एंड द हिंदुस्तानी। और ये जो ग्रंथ था ये किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। एक पॉइंट तो ये गारसदासी की बुक के क्या नाम था? इस्तावर द लिटरेव एंड द हिंदुस्तानी। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच में। इसका जो पहला भाग था वो 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग था 1847 में। जो द्वितीय संस्करण आया था, द्वितीय संस्करण, तो उसका प्रकाशन हुआ था 1871 में, द्वितीय संस्करण का। इस ग्रंथ में कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? वर्णानुक्रम। गारसदासी के ग्रंथ में कौन सी पद्धति को अपनाया गया? वर्ण क्रम के आधार पर, यानी कि जो कवियों का क्रम था, जैसे क ख ग घ, इन वर्ण के आधार पर इस पद्धति को अपनाया गया। इसमें जो इस ग्रंथ में हिंदी का जो प्रथम कवि बताया गया है, इस ग्रंथ के अंतर्गत बताया गया प्रथम कवि हिंदी का किसे माना गया? तो अंगद को। अंगद को बताया गया। और इस ग्रंथ में कितने कवियों का उल्लेख किया गया? 738 का, जिसमें से महज हिंदी के 72 कवि माने जाते हैं। हिंदी के महज कितने कवि हैं? 72। और बाकी शेष कितने थे? हिंदी के 738 में से 72 घटा दो तो जो भी शेष बचे वो कितने थे? उर्दू के कवि थे। तो ये थे इससे महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य। पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच भाषा विद्वान गारसदा तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तावर द लिटरेर एंड द हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ को लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण है। अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार, अंग्रेजी का वर्ण क्रमानुसार ABCD के आधार पर दिया गया। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो बुक थी वो 1888 ईस्वी में लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसकी पुस्तक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन की बुक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को। नेक्स्ट है, मिर्स बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिर्स बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मिर्स बंधु विनोद, जिसे 4 भागों में विभक्त किया गया, यानी कि इसे कुल कितने भाग है? 4। कुल 4 भागों में विभक्त किया। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और जो चौथा भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष का वो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य पहले क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज यान के प्रवर्तक हैं सरप्पा। सरप्पा का समय काल जो माना जाता है वो 769 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। सरप्पा का 780, कनापा का 820। कनापा का जो जन्म हुआ था कनापा का 820 ईस्वी में कर्नाटक के ब्राह्मण वंश परिवार में हुआ और इनके जो कुल ग्रंथ थे, कितने ग्रंथ बताए गए? 74 कुल ग्रंथ
की रचना की थी। लुइपा है, लुइपा का जो जन्म है 769 से लेके 809 के मध्य माना जाता है। और लुइपा का जो जन्म हुआ था वो कायस परिवार में हुआ था। और ये जो लुइपा थे ये सिद्धों में सबसे ऊंचा ऊंचा कवि माना गया है। बौद्ध धर्म की जो सहजयान और अथवा वर्जयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि किसे माने गए? सरापा, जो 8वीं सदी को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सहजयान यानी कि सरापा के और अन्य नाम कौन कौन थे? सरोज वर्ष, राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरापा को राहुल शंकरत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राहुल शंकरत्याय ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरापा को। सरापा द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरापा के काव्य रूप में दृष्टव्य है। सबरपा की जो पुस्तक है चर्यापद, लुइपा, कन्हप्पा, डोबिपा और कुकुरिपा ये आदि काल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का जो समय काल है वो है 12वीं शताब्दी। हेमचंद का भी 12वीं शताब्दी का समय काल माना जाता है जन्म का। अमीर खुसरो का है 1253 से 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। लक्ष्मीधर का भी समय काल क्या है? ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं और ये संस्कृत के विद्वान थे। तो ये तो ही इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का असली नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अबुल हसन है। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ने खालिक बारी, चार दरवेश, गजल आदि की रचनाएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत रचना की जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली या कवितावली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास जी का जो जन्म माना जाता है वो 1532 ईस्वी में माना जाता है। पंद्रह सौ बत्तीस ईस्वी के आसपास संवत 1532 ईस्वी में माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। चित्रकूट जिले के रजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख से राम शब्द निकला था। और इनके पिता जो हैं वो आत्माराम दुबे हैं। आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी। तो ये जन्म और माता पिता इनसे संबंधित टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमें फैक्ट याद होने चाहिए हर कवि से संबंधित। व्याख्या देखें। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। इनकी अन्य रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नच्चू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली आदि तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो ये है कुंभन दास की। कुंभन दास की पंक्तियां हैं। कुंभन दास का जो जन्म हुआ था सन 1448 ईस्वी से 1448 से 1582 ईस्वी के में माना जाता है।
नंददास का जो जन्म था वो 1533 में हुआ था, 1533 से 1583। कृष्ण दास का था 1495 से 1575। तो कृष्ण दास का जन्म कौन था? 1495 से 1575। चतुर्भुज दास का जन्म था 1530 से 1586। ये था कवियों का जन्म और उनकी मृत्यु। व्याख्या देखते हैं। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते कुंभन दास ने लिखा था, संतन भक्तन को कहाँ सीकरी सो, काम आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। कुंभन दास के 186 पद पद संग्रह में संग्रहित है। तो कुंभन दास के कितने पद पद संग्रह में संग्रहित हैं? 186। कृष्ण दास की प्रमुख कृतियां हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि। कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह चतुर्भुज की रचनाएं हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? चतुर्भुज दास की। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, ब्रह मंजरी, भंवर गीत, श्याम सगाई आदि नंददास की क्या है? रचनाएं। तो इनमें क्या लगा हुआ बीच में? मंजरी। मंजरी के नाम से नंददास की रचनाओं की हम पहचान कर सकते हैं। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में माना जाता है। हजारी प्रसाद का 1907 और इनका रचनाओं के आधार पर माना जाता है। ग्रियर्सन की जो रचना थी वो 1888 में प्रकाशित हुई थी। मिर्च बंधु विनोद की जो रचना थी 1913 में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित किया। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का जो हिंदी अनुवाद किया था वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी के शीर्षक में किया गया था। नेक्स्ट है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। 1469 तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। चंडी चरित्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्य कृति है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित अन्य श्रृंगारिक रचना अवतार है। श्री गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कौन सा सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म बताया ना, वो गलत है, वो गुरु नानक जी का जन्म था। ठीक है, तो इसे आप सही कर लीजिए। मधुमालती के रचनाकार हैं? राइट आंसर है मंजन। मंजन का जो जन्म होता 1545 ईस्वी में, जायसी का 906 हिजरी संवत के अनुसार 1499 ईस्वी में माना जाता है। किंतु सर्वमान्य जो जन्म माना जाता है जायसी का सर्वमान्य रूप से वो 1492 ईस्वी माना जाता है। ईस्वी जायस नामक 1492 ईस्वी में रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ था। किसका? जायसी का जन्म। ने इसकी व्याख्या देखेंगे।
मधुमालती हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि मंजन की रचना, जिसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। ये चित्ररेखा है जायसी की है, एक चित्रलेखा है वो भगवती चरण वर्मा की है। चित्रलेखा और इसका प्रकाशन वर्ष था 1934। किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। तो ये अलग अलग है, एक जैसा नाम है लेकिन वो पे चित्ररेखा है और यहाँ पे चित्रलेखा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, मूल नाम लोर कहा और लोर कथा नामक काव्य ग्रंथ की कथा कुतुबन ने मृगावती नामक काव्य की रचना में की है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। सूरदास का जन्म 1596 ईस्वी में धौसा नामक जयपुर राजस्थान में हुआ था। 1596 ईस्वी में धौसा नामक जयपुर नामक राजस्थान में हुआ था। और नंददास का 1535 ईस्वी में 1583 ईस्वी के मध्यमान। व्याख्या देखते हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं रामचरितम, ये हम पहले देख चुके हैं, तो आप देख लीजिए। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं। राइट आंसर है मलूक दास। मलूक दास का जो जन्म था 1574 ईस्वी में इलाहाबाद कड़ा नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में कड़ा नामक गांव है, तो वहां पे हुआ था 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ था। किसका? मलूक दास का। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? मलूक दास है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है। रतन खान, भक्तवच्छावली भक्ति, विवेक, बाराखड़ी, दूरचरित, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, विभव विभूति तथा सुख सागर। अन्य संत कवि सुंदरदास की जो रचनाएं हैं, सुंदरदास की रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की। तो सुंदरदास की कौन कौन सी रचनाएं? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। दादू दयाल के शिष्य रजब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संकलित किया था। रजब का जो जन्म है वो 1567 से लेकर 1689 में इनकी मृत्यु हुई थी। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में माना जाता है। तो यहाँ पे सभी कवियों का जन्म भी हो गया और उनसे महत्वपूर्ण तथ्य भी। पद्मावत की जो विद्या है वो क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य। तो राइट आंसर है प्रबंध काव्य। भक्ति काल की प्रेमाख्यानक काव्य धारा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह और विवाह के बाद का जीवन का मार्मिक चित्रण है। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा नामक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? तो नंददास ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए। जड़िया के उपनाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवि नंददास ने भ्रमर गीत काव्य परंपरा में भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की। सूरदास ने सूरसागर नामक काव्य ग्रंथ के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की और भ्रमर गीत काव्य परंपरा में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक तथा ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास। रत्नाकर ने कौन सी रचना की? उद्धव शतक। और ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। नंददास की अन्य ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की जो भाषा लिखी गई विनय ब्रज भाषा में लिखी गई है। राम भक्ति शाखा के सरप्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली की रचना ब्रज भाषा में, रामचरितमानस की जो रचना की वो अवधी भाषा में की। तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना को मुक्तक शैली में और रामचरितमानस की रचना प्रबंध शैली में की। तो विनय पत्रिका की जो शैली है कौन सी है? मुक्तक शैली। रामचरितमानस की कौन सी शैली में रचना की हुई है? प्रबंध शैली में। तुलसी ने अपनी प्रवर्तम कृति विनय पत्रिका में राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति प्रकट की है। तो तुलसी की जो प्रवर्तम कृति है वो किसे माना जाता है? विनय पत्रिका को। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। जीवन व्रत है, कथा कहानी, आत्मकथा है, नियमन है। तो राइट आंसर है जीवन व्रत कथा। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित कीर्तन भक्त कवियों का जीवन व्रत है। नेक्स्ट है, सुदामा चरित के लेखक हैं। ऑप्शन बी नंददास। सुदामा चरित के लेखक नंददास है। नंददास की अन्य प्रमुख काव्य हैं रचनाएं हैं ये रूप मंजरी है, अनेकार्थ, रस मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, रुक्मणी मंगर, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्याय, रास पंचाध्याय और गोवर्धन लाल लीला। गोवर्धन लीला किसकी रचना है? नंददास की। कालिदास हजारा की रचना किसने की? तो कालिदास ने की। कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है: वर वधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव, मधु विलन विनोद आदि कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं हैं। जबकि कवि कल्प तरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुजान हित, प्रबंध, वियोग बेली, इसक लता, यमुनायस, प्रीति पावास आदि घनानंद की रचनाएं। सुजान सार के लेखक हैं। तो राइट आंसर है घनानंद। सुजान सार घनानंद की रचना है। विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपा कंद घनानंद की अन्य रचनाएं हैं। रीति मुख धारा के अन्य कवि आलम ने माधवानंद, काम कंदला तथा आलम केली नामक ग्रंथों की रचना की। विरह वारिस और इश्क नामा ये किसकी रचना है? बोधा की रचना है। तो रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? रीति मुक्त कवि के रीति मुक्त कवि में कौन कौन से आते हैं? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, चारों क्या हैं? रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं ऑप्शन बी आनंद लाल शर्मा। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की अमर कृति बिहारी सतसई पर फारसी भाषा में फिरंगे सतसई नामक टीका आनंद लाल शर्मा द्वारा लिखी गई। किसान के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म था 1886 ईस्वी में माना जाता है। निराला का 1999 में, हरिऔध का 1865 और जयशंकर प्रसाद का 1889। किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है: रंग में भंग, जयधर अद्वत, विकट भट्ट, प्यासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज, यशोधरा, भारत भारती, झंकार, जय भारत, विष्णु प्रिया, अनग आदि मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं। 1912 ईस्वी में प्रकाशित भारत भारती गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है तथा यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा का रामेश्वर शुक्लाचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्लाचल का। उर्मिला छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित ग्रंथ है। कुमकुम, ऐपलक, रश्मि रेखा, वासी, हम विस्पाई जन्म के, प्रणार्पण, विनोबा स्तुवन आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की अन्य रचनाएं हैं। छायावाद युग के अन्य कवि नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृतियां प्लासवन तथा प्रवासी के गीत हैं। कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे।
कौन? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। हिंदी की छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में वे खड़ी बोली में कविता करने लगे। कामायनी, आंसू, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, करुणालय, झरना, लहर, चित्रधार आदि जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी के प्रमुख कविता संग्रह हिम किरीटनी एवं हिम तरंगिणी है। भारत भारती, साकेत, जय धरत वध आदि राष्ट्र कवि मैथिली सेनगुप्त की रचनाएं हैं। अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अचल, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है अचल। अपराजिता अचल जी की रचना है। मधुलिका, किरण, बेला और करील तथा लाल चूनर आदि रामेश्वर शुक्ल अचल के अन्य काव्य संग्रह हैं। अपराजिता और मधुलिका ने वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। प्लासवन और प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृति है। नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन कौन सी है? तो प्लासवन और प्रवासी के गीत। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। सागर मुंद्रा के लेखक हैं भुक्तिमोद, अगे, धर्मवीर भारती। गिरजा कुमार माथुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अगे। अगे का जन्म जो माना जाता है 1911 ईस्वी से 1937 ईस्वी के मध्य तक रहे। धर्मवीर भारती का 1926 ईस्वी में, मुक्तिबोध का 1917। सागर मुंद्रा के लेखक अगे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सा ने आगे की अन्य प्रमुख कृतियां भग्नतूत, चिंता, इंत्यलम, हरी घास क्षण भर, बावरा एरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, ये अरि ओ करुणा प्रभा में, असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार, सुनहले सेवाल आदि। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख, चमकीले गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, मुक्ति बोध की, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत व डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचनाएं हैं? नंबर 1 कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष आदि जो रचनाएं धर्मवीर भारती की। और मुक्ति बोध की जो रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। गिरजा कुमार की माथुर की रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापक, चमकीले गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं। बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लीलाधर जुगड़ी की। बलदेव खटीक लीलाधर जुगड़ी की कविता है। रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में, चांद लीलाधर जुगड़ी की अन्य काव्य रचना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक आदि धूमिल की रचना है। बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं बलदेव वंशी की रचना है। आत्मजयी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुंवर नारायण। आत्मजयी नामक काव्यकृति के रचयिता नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। आत्मजयी के बिंब मूलतः बौद्धिक हैं तथा इनमें चिंतन की प्रमुखता आत्मजयी के पात्र प्रतीकार्थ व्यक्त करते हैं। जहाँ वाद सर्व पुराने मूल्यों की वाक पीढ़ी का प्रतीक है, वहीं नचिकेता प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक। कुंवर नारायण की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां चक्रवायु, परिवेश, हम तुम, अपने आमने सामने, कोई दूसरा नहीं तथा तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं हैं। दुष्यंत कुमार की रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप आदि। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए आदि जो काव्य कृतियां किसकी है? रघुवीर सहाय की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती